Hello students, today we will start the revision of the fifth lesson, that is animals. So in this lesson we have learned about the different types of animals, about the different habitats of different animals, that is the terrestrial animals and the aquatic animals. And here first we have discussed about the land animals. Land animals are also called the terrestrial animals. That means animals that live on land are called terrestrial animals. And there are different habitats on land. For example, the plains, desert, forest and snow-covered areas. So there are different habitats on the land also. So one by one we will revise them. So first of all we will discuss about the animals that live in plains. So there are many animals that live in plains. You must have seen the horse, cow, buffaloes, dogs, cats, donkey and so many others as mentioned here that live in plains. And you all know that all animals walk and run on 4 legs. So all these animals that live in plains can walk and run on 4 legs. So these are the. Now we will revise the animals that live in desert. So it is not so easy to live in desert. Why? Because in desert there is a scarcity of water, or you can say there is a shortage of water. वहां पर बहुत कम पानी होता है डेजर्ट में, जिस वजह से वहां पर सरवाइव करना और जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर आपको बहुत प्यास लगे और आपको पानी ना मिले तो आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे. सो डेजर्ट में बहुत दूर दूर तक पानी नहीं होता है और जिसकी वजह से वहां पर जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो वहां पर जो एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल ऐसी खूबियां होती है, स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो वहां पर सरवाइव कर पाते हैं. सो यू नो दैट द एनिमल्स लाइक कैमल, स्नेक, लिजर्ड एंड सो मेनी अदर्स are found in deserts. You can see here the pictures also. So as I have told you that desert are usually very hot and have very little water. So the first thing is, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो वहां के एनिमल्स ऐसे होने चाहिए कि वो गर्म ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकें. तो दैट इज एनिमल्स लिविंग देयर कैन टॉलरेट मीन्स सहन करना, टॉलरेट हाई टेम्परेचर्स. तो बहुत गर्मी को भी सहन कर सकते. जैसे हमको थोड़ा सा गर्मी हो जाती है, हम फैन चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, तो हम लोगों को सहन करना मुश्किल हो जाता है. तो यू कैन इमेजिन डेजर्ट में कितना हाई टेम्परेचर होगा. क्या आप वहां पर इतने गर्म टेम्परेचर में उसको टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं? सो नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, सहन कर सकते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर को भी. बिकॉज जो सैंड होता है, रेत, वो दिन के टाइम में जब सन लाइट की वजह से बहुत हीट हो जाता है, हॉट हो जाता है, और जिसकी वजह से वहां बहुत गर्मी हो जाती है. सो यू कैन सी हियर कैमल सबसे कॉमन जो आपको देखने को मिलता है, जो इसके बारे में आप अगर डेजर्ट का नाम ले तो आपके माइंड में सबसे पहले कैमल की पिक्चर आती है, आपके माइंड में कैमल आ जाता है अगर हम डेजर्ट का नाम लें. सो कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज. तो जैसे मैंने अभी कहा कि हम बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम 1 और 2 आवर के बाद हमको पानी चाहिए होता है. हर 2-3 आवर्स के बाद हमको प्यास लग जाती है और हम पानी ढूंढने लग जाते हैं. बट इन कैमल्स दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज. तो वो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं. So it is very difficult, but they have adapted
उन्होंने अपने आप को उस तरह से ढाल लिया है कि वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकें, क्योंकि डेजर्ट में बहुत दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है। एंड हाउ दे कैन डू सो, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि कोई बिना पानी के कई दिनों तक रह सके। ये इसलिए पॉसिबल है बिकॉज दे कैन स्टोर वाटर एंड फूड इन देयर बॉडीज। वो जब उनको वाटर मिलता है तो वो अपने बॉडी के अंदर ही वाटर एंड फूड को कलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारा पानी वो एक बार में पी सकते हैं, और वो सारा पानी को, उसमें से थोड़ा पानी जितना पीना होता है पीते हैं, बाकी सारा वो अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। उनका स्टोरेज बैग होता है जिसके अंदर, बॉडी के अंदर ही होता है, और उसके अंदर वो स्टोर कर लेते हैं। और जब उनको प्यास लगती है देन उस से वो वाटर को लेते रहते हैं और अपना प्यास बुझाते रहते हैं। दे क्वेंच देयर थर्स्ट फ्रॉम दैट स्टोरेज, टेक वाटर फ्रॉम दैट स्टोरेज बैग। सो in this way they can live without water for many days. Secondly, it is very difficult to walk on sand. कभी आप सैंड पे चल के देखना, आपके पांव सैंड के अंदर घुस जाएंगे। और अगर मैं आपको दौड़ने को बोलूंगा, so it is very difficult to run in the desert areas because of sand. और सैंड में आपके पांव जो हैं वो धंसते जाएंगे। धंसने की वजह से आप जल्दी जल्दी दौड़ नहीं पाएंगे और थक जाएंगे। बट कैमल्स जो हैं वो बहुत फास्ट दौड़ते हैं सैंड पे। उसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। और वो बहुत आराम से सैंड पे चल सकते हैं और बहुत तेज दौड़ भी सकते हैं। हाउ? बिकॉज दे हैव पैडेड फीट। उनके जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और वो पैडेड, जिसकी वजह से वो इजीली सैंड पे वॉक भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। सो these are some special features that help them to live in the desert areas. First is they can tolerate high temperatures. High temperature tolerate कर सकते हैं और अपनी बॉडी में फूड और वाटर को स्टोर कर सकते हैं। और थर्डली उनके फीट जो होते हैं वो पैडेड होते हैं, जो उनको वॉक करने में हेल्प करते हैं। Now if we talk about these two snakes and lizard, so they crawl on the ground. और जो सैंड होता है वो बहुत गर्म होता है दिन में, दोपहर में। सो हाउ दे कैन टॉलरेट, कैसे वो रह सकते हैं? सो एक्चुअली दे लिव इन बरोज, होल में, बिल में रहते हैं वो। और वो बिल से कब बाहर आते हैं? जब इवनिंग हो जाती है, ठंडा हो जाता है, सैंड ठंडा हो जाता है, तब वो बरोज से बाहर आते हैं। और बरोज के अंदर ठंडा होता है, जिसकी वजह से वो दिन में, दोपहर में अपने आप को हीट से प्रोटेक्ट करते हैं। जब वो बरोज के अंदर चले जाते हैं तो उसके अंदर ठंडा होता है और वो अपने आप को जो डेजर्ट की हीट है उससे बचाते हैं। और जब मौसम ठंडा हो जाता है तो वो बाहर आते हैं और अपना शिकार ढूंढते हैं। So in this way they can survive in the desert areas. So next is about the animals living in forests. जो अब ऐसे एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं। You all know what is a forest. Forest is a place where there is a large number of trees. जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं उसे हम फॉरेस्ट बोलते हैं, जंगल। So forests provide food and shelter to many animals. और फॉरेस्ट से एनिमल्स को क्या मिलता है? फूड भी मिलता है, बिकॉज वहां पर हर तरह के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर एंड अदर एनिमल्स जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। एंड जो ऐसे एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं उनके लिए बहुत सारा ग्रास होता है और प्लांट्स होते हैं खाने के लिए। सो फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू मैनी एनिमल्स। तो बहुत वैरायटीज के एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। और आप भी बहुत सारे एनिमल्स के बारे में जानते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, लाइक टाइगर, जेब्रा,
lion, elephant, giraffe, deer, kangaroo and many more that live in forest. तो फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं एंड देयर आर सम एनिमल्स जिनके स्किन का कलर और जो बॉडी का पैटर्न होता है वो क्या होता है, बैकग्राउंड जो होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को डेंजर से प्रोटेक्ट कर लेते हैं. हाउ? सपोज जिराफ है या जिब्रा है, वो क्या होता है, कई बार क्या होता है जो उसका बैकग्राउंड होता है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है, उसका जो बॉडी का पैटर्न होता है. जैसे टाइगर है एंड दूसरे हैं, उनको शिकार करने में बहुत हेल्प मिलती है, वो छुप जाते हैं झाड़ियों में या उसमें, जिसकी वजह से वो शिकार ढूंढ पाते हैं, उसको दूसरे एनिमल्स इजीली नहीं देख पाते. और ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर देते हैं. किस वजह से? अपने बॉडी पैटर्न और स्किन के कलर की वजह से. सो द कलर ऑफ स्किन एंड बॉडी पैटर्न्स ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स हेल्प देम टू मर्ज. मर्ज मीन्स मिक्स होने में हेल्प करता है विद देयर सराउंडिंग्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजर, और उनको डेंजर से बचा लेता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, जो ये आपका लिजर्ड है, लिजर्ड भी ब्राउन कलर की, और जो ये नीचे से सॉइल है ये भी ब्राउन है. सो इजीली ये लिजर्ड विजिबल नहीं हो पाएगी. सिमिलरली हेयर इन दिस केस, नीचे जो सैंड है उसका कलर भी ब्राउन है, कैमल का कलर भी ब्राउन है, तो बहुत दूर से जब हम देखेंगे तो ये इजीली हमको नहीं दिख पाएगा. सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन द आर्मी मैन्स, ठीक है, सोल्जर्स, वो कैसी ड्रेस पहनते हैं, ग्रीन कलर की ड्रेस पहनते हैं. इस टाइप की ड्रेस पहनते हैं कि वो जब जंगल में जाते हैं तो इजीली वो दिखते नहीं है, एनिमीज को वो दिखते नहीं है. तो उससे क्या होता है कि जब वो दिखेंगे नहीं तो वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे और दूसरे के ऊपर उनको नजर रखना भी इजी हो जाएगा, और दूसरे एनिमीज हैं उनको देख भी नहीं पाएंगे. दैट्स वाई द कलर ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ आर्मी पर्सन्स आर ग्रीन एंड उसी कलर की होती है. सो वैसे ही एनिमल्स के भी जो स्किन है और बॉडी पैटर्न्स हैं वो उनको उनकी सराउंडिंग्स के साथ मिक्स होने में हेल्प करती है, जिससे वो डेंजर से अपने आप को बचा लेते हैं. So in next video we will revise the habitat of some other animals and about their special features. Thank you.